फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना और साय होना दोनों अलग बात है। दोनों में बहुत फर्क होता है। इंट्रोवर्ट लोगों से मतलब है कि जिनको अपनी फैमिली और बस गिने चुने लोगों के साथ रहना पसंद होता है, जिनको कम से कम लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम कहें तो ऐसे लोगों को बस अपने काम से काम रखना ही अच्छा लगता है। इसी को तो कहते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। वैसे दुनिया की बेवजह की बातें, ड्रामा, इनसे मतलब ना रखना और अपने काम से काम रखना, ये तो एक अमेजिंग क्वालिटी होती है। बहुत सारे लोगों को इसे सीखना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है और इसे हर कोई सीख भी नहीं पाता। तो आप तो एक मास्टरपीस हो गए अगर आप में नेचुरली ये क्वालिटी है तो। क्योंकि ज्यादातर लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो खुद की लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, लोगों को ये सब जानने में बड़ा मजा आता है। और ऐसे लोगों को ये आदत सीखने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। और वहीं अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी पर्सनालिटी में ही ये आदत है, तो वो पर्सन तो यूनिक ही हुआ ना। अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो क्या आपको पता है कि आप किन किन बेवजह की मुसीबतों से बचे हुए हैं? और अगर नहीं पता तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है प्रॉब्लम सॉल्वर होना, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी है क्योंकि अक्सर लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि हम कुछ समझ नहीं पाते कि क्या करें। तो ऐसे में अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम्स हर किसी से शेयर करते रहते हैं और इस उम्मीद में करते हैं कि उन्हें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। और कई बार उन्हें सॉल्यूशन मिल भी जाता है, सलाह मिल भी जाती है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि ये सब उनके लिए सही भी है या नहीं, और अगर सही है तो उसे अप्लाई कैसे करें और उनकी खुद की इस बारे में क्या राय है, ये तो उन्हें कभी भी पता ही नहीं होता। शायद उनके पास वक्त ही नहीं है ये सोचने का। जबकि इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करते हैं और उनके पास किसी भी प्रॉब्लम को सोचने, समझने और उसके सॉल्यूशन पर फोकस करने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है। क्या आपने देखा है किसी इंट्रोवर्ट पर्सन को सब तरफ प्रचार करते हुए कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में ये हो गया है, वो हो गया है? शायद कभी नहीं, क्योंकि उनकी ये आदत में ही नहीं होता और फिजूल का ड्रामा उन्हें पसंद ही नहीं होता। और वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया जाता है और सॉल्यूशंस को लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाता है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं जब वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी और को बताएं। उनके करीबी 1 या 2 लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं होता कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। एक रियल इंट्रोवर्ट यही तो होता है जो अपनी प्रॉब्लम से खुद ही बाहर आ जाए। हो सकता है आप अपनी इस क्वालिटी को कॉमन समझते होंगे, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप एक अनोखी प्रतिभा के धनी हैं। आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है और ये कोई कॉमन नहीं बल्कि स्पेशल बात है, क्योंकि 50% लोग तो प्रॉब्लम में ही उलझ कर रह जाते हैं और अगर सॉल्यूशन उनके पास हो तो भी वो उसे अप्लाई ही नहीं कर पाते। बट एक इंट्रोवर्ट के अंदर तो ये क्वालिटी नेचुरली ही होती है और एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उनके पास। एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की सेकंड सबसे बड़ी क्वालिटी है क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव होना। दुनिया इस गलतफहमी में रहती है कि जो लोग अपने में ही खोए रहते हैं वो अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने नहीं रख पाते होंगे। मतलब कि वो अकेले रहते हैं तो उन्हें सही से कम्युनिकेट करना आता ही नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट को साय समझ लेते हैं। बट गांधी जी के बारे में अगर आप लोगों को पता हो तो वो भी एक इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन ही थे। उन्हें खुद के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े लीडर बने और लोगों के सामने अपनी बात रखना और उनसे अपनी बात मनवाना उन्हें बहुत अच्छे से आता। तभी तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। इससे ये प्रूव होता है कि एक इंट्रोवर्ट अपनी बात लोगों के सामने बहुत अच्छे से रख सकता है, क्योंकि वो सुनते ज्यादा हैं, हर बात को डीप सोचते हैं और अकेले रहते हैं तो उनके पास सफिशिएंट टाइम भी होता है और इस टाइम का यूज वो अपना नॉलेज बढ़ाने में करते हैं। और जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसके बारे में जितना ज्यादा नॉलेज हमारे पास होगा, हम उतने ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े और सक्सेसफुल लोगों के बारे में अगर आप जानेंगे तो उनमें से बहुत सारे इंट्रोवर्ट ही होते हैं और जितने भी मास्टरपीस बने हैं दुनिया में वो भी इंट्रोवर्ट ने ही बनाए हैं। क्योंकि हम ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं जब हम अकेले यानी खुद के साथ समय बिताते हैं। जब अगर बात एक मास्टरपीस पेंटिंग की बनाने की जाए या फिर कोई मास्टरपीस लेख लिखना हो तो वो सिर्फ एक इंट्रोवर्ट ही कर सकता है,
क्योंकि इसके लिए भी इंसान को बहुत ज्यादा सोचने और अकेले रहकर सोचने की जरूरत होती है। बट बहुत सारे लोगों को तो अकेले रहने से ही डर लगता है और किसी को जबरदस्ती अकेले रखा भी नहीं जा सकता। इंट्रोवर्ट को तो अकेले रहने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का तीसरा बेनिफिट है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी और दुख को फीलिंग्स के नाम पर किसी और पर्सन के साथ जोड़कर बैठे रहते हैं। यहाँ पर हम किसी की फीलिंग्स को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं की जा रही है, वहाँ भी अगर आप अपनी फीलिंग्स को जोड़ के रखते हैं तो ये तो गलत है। या फिर कुछ लोग फीलिंग्स के नाम पर जरूरत से ज्यादा ही किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सामने वाला पर्सन भी अपने आप को बंधा हुआ सा फील करता है। बट एक इंट्रोवर्ट की खुशी और दुख सबसे पहले खुद के साथ जुड़े होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि फीलिंग्स सबके अंदर होती हैं, इंट्रोवर्ट के अंदर भी होती हैं। बट आई थिंक कि एक इंट्रोवर्ट अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखता है। वो किसी इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना वजूद, अपने सपने कभी नहीं खो सकता या खो सकती, और खोना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो इंट्रोवर्ट इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की फोर्थ क्वालिटी है टाइम सेविंग। मतलब कि इंट्रोवर्ट लोगों को ज्यादा किसी से बेवजह मिलना जुलना पसंद नहीं होता, और इसलिए जब कभी वो बाहर भी जाते हैं तो लोगों के सामने साइलेंट ही रहते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है कि आप खुद तो ज्यादा किसी से बात करते नहीं हैं, और दूसरे लोग भी जिससे जरूरी बात करना हो वो ही आपके पास आएंगे, और जो बेवजह की बात करने वाले लोग होंगे वो आपके आसपास भी नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है कभी गलती से आ भी जाएं तो आपका साइलेंट बिहेवियर देखकर वो दूर भाग जाएंगे, क्योंकि ये जो बेवजह की बातें करने वाले लोग होते हैं उनकी ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो अगर आपको किसी ऐसे पर्सन से पीछा छुड़ाना हो तो आप यही करना, बस साइलेंट होकर उनको सुनने लगना। कोई सीरियसली अगर इनको सुनने लगे तो वो वहाँ ज्यादा देर नहीं टिक पाते, और ये उनकी कमजोरी होती है। पता नहीं क्यों, मगर ये एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग साइलेंट होते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा बेवजह की बातें करने वाले लोगों से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसे लोग आपके आसपास भी नहीं आएंगे। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होने के और भी ना जाने कितने फायदे हैं। उनमें से कुछ सेलेक्टेड सिर्फ 4 प्रॉफिट्स की हमने आज बात की है। बट हो सकता है कि लोग आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से आपको बोरिंग, एटीट्यूड वाला या एटीट्यूड वाली, या फिर ईगो वाली, अकड़ू और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। बट आपको उनकी वजह से अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनालिटी कभी नहीं बदलना चाहिए। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट ही रहिए, अपने काम से काम रखिए और अपनी दुनिया में खुश रहिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जब आप बाहर जाते हैं तब भी अगर आपको साइलेंट रहना ही पसंद है तो ऐसे ही रहिए। हो सकता है कभी कभी आपको लगता होगा कि कहीं आप लोगों को अजीब तो नहीं लगते एकदम चुपचाप से, तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बट ज्यादातर लोगों को आप अजीब नहीं बल्कि मिस्टीरियस लगते होंगे, और मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाले लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनके बारे में लोगों को जानने का मन करता है। आपके पास ऐसा ही बने रहने की सबसे बड़ी वजह तो ये होना चाहिए कि आपको साइलेंट रहना पसंद है और आप अपनी लाइफ में अपनी पसंद को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि लोगों के रिएक्शंस को। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए।